हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 5 यात्रियों की नज़र से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उन सबको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोग यात्रा करने का प्रमुख कारण क्या था। और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोग यात्रा करने का प्रमुख कारण क्या था। तो ऑप्शन है ज्ञान की प्राप्ति, ऑप्शन बी है व्यापार, ऑप्शन सी है तीर्थ यात्रा, ऑप्शन डी है नौकरी की तलाश। तो इसका ऑप्शन बी यानी व्यापार जो होता है, लोग यात्रा करने का प्रमुख कारण तो जो था तो वो व्यापार था। ऑप्शन इसका बी सही है। दूसरा नंबर प्रश्न है, अल-बरूनी का जन्म किस देश में हुआ था। तो ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है इराक, ऑप्शन सी है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो इसका ऑप्शन डी यानी उज्बेकिस्तान में इसका जन्म हुआ था। तीसरा नंबर प्रश्न है, अल-बरूनी ने भारत पर किस भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। तो ऑप्शन है हिब्रू, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है संस्कृत, ऑप्शन डी है सीरियाई। तो इसका ऑप्शन सी यानी संस्कृत जो होता है भाषा ज्ञान किया था। चौथा नंबर प्रश्न है, अल-बरूनी किस शासक के साथ भारत आया था। तो ऑप्शन है मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन बी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी है बाबर, ऑप्शन डी है तैमूर। तो इसका ऑप्शन ए यानी मोहम्मद मोहम्मद जो होता है गजसाद जो होता है भारत में आया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, अल-बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की। तो ऑप्शन है रिहाला, ऑप्शन बी है किताबुल हिंद, ऑप्शन सी है इंडिका, ऑप्शन डी है बुद्ध राज्यों का अभिलेख। तो अल-बरूनी जो होता है किस पुस्तक की रचना की, तो वो है किताबुल किताबुल हिंद। ऑप्शन इसका बी सही है। 6 नंबर प्रश्न है, अल-बरूनी की किताबुल हिंद कितने अध्यायों में विभाजित है। तो ऑप्शन है 60, ऑप्शन बी है 70, ऑप्शन सी है 80, ऑप्शन डी है 90। तो इसका ऑप्शन सी यानी 80 सही है। 7 नंबर प्रश्न है, अल-बरूनी ने किस विषय पर किताबुल हिंद में विशेष ध्यान दिया। तो वो है खगोल विज्ञान पर ध्यान दिया था। ऑप्शन इसका ए सही है। 8 नंबर प्रश्न है, अल-बरूनी किस शासक के अधीन भारत आया था। तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है बाबर। तो इसका ऑप्शन बी यानी मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। 9 नंबर प्रश्न है, अल-बरूनी ने किस विषय पर किताबुल हिंद में टिप्पणी की है। तो ऑप्शन है जाति व्यवस्था, ऑप्शन बी है व्यापार, ऑप्शन सी है युद्ध, ऑप्शन डी है दर्शन। तो इसका ऑप्शन ए यानी जाति व्यवस्था पर जो है टिप्पणी किया है। ऑप्शन इसका ए सही है। 9 नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो ऑप्शन है इराक, ऑप्शन बी है मार्कोको, ऑप्शन सी है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी है तुर्की। तो इब्न बतूता जो था मार्कोको को रहने वाला था। ऑप्शन इसका बी सही है। 11 नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा विवरण किस भाषा में लिखी है। तो वह अरबी भाषा में। ऑप्शन इसका बी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने अपने यात्रा विवरण को क्या नाम दिया। ऑप्शन है किताबुल हिंद, ऑप्शन बी है रिहाला, ऑप्शन सी है इंडिका, ऑप्शन डी है बौद्ध अभिलेख। तो इब्न बतूता ने जो है रिहाला लिखा था। ऑप्शन इसका बी सही है, यात्रा विवरण के नाम दिया था। ऑप्शन इसका बी सही है। 13 नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता ने किस सुल्तान की 13 नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता ने किस सुल्तान में न्यायाधीश बने थे। तो ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन डी है बाबर। तो इसका ऑप्शन बी यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो होता है कि न्यायाधीश बने थे। 14 नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता को किस कारण से जेल में डाला गया था। तो ऑप्शन है व्यापार में धोखा, ऑप्शन बी है सुल्तान का विश्वास खोना, ऑप्शन सी है विद्रोह, ऑप्शन डी है चोरी। तो इसका ऑप्शन बी यानी सुल्तान का विश्वास खोना। ऑप्शन इसका बी सही है। 15 नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता ने किस देश में राजदूत के रूप में यात्रा की थी। तो इसका ऑप्शन बी सही है, चीन में जो होता है की थी।
16 नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता ने किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया? तो वह दिल्ली को बताया गया था। ऑप्शन इसका ए सही है। 17 नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता ने किस वस्त्र को केवल धनी लोगों के लिए बताया? तो ऑप्शन इसका ए सही है, मलमल। 18 नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो इब्न बतूता जो होता है 10 वर्षों में भारत तक रहा। सॉरी, ऑप्शन इसका बी सही है, 14 वर्ष तक भारत में रहा था। 19 नंबर प्रश्न है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो यात्रियों का राजकुमार जो होता है हिंसोंग को कहा गया है। इसका स्पेलिंग गलत है, हिंसोंग ऐसे होगा। ऑप्शन इसका सी सही है। 21 नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता ने किस प्रकार की व्यवस्था का वर्णन किया है? तो इब्न बतूता ने जो होता है संचार का जो होता है व्यवस्था वर्णन किया है। ऑप्शन इसका डी सही है। 22 नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता के अनुसार जो होता है कौन सी डाक प्रणाली है? तो इसका ऑप्शन है आस्क डाक, ऑप्शन बी है जल डाक, ऑप्शन सी है समुद्री डाक, ऑप्शन डी है वायु डाक। तो ये इसका ऑप्शन ए यानी आस्क डाक सही है। 23 नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता द्वारा वर्णित कौन सी व्यवस्था में हर मील पर ठहराव होता था? तो इसका ऑप्शन है पैदल डाक, ऑप्शन बी है आस्क डाक, ऑप्शन सी है जल डाक, ऑप्शन डी है व्यापारिक मार्ग। तो इसका ऑप्शन ए यानी पैदल डाक सही है। 24 नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता ने दासों के किस काम का उल्लेख किया है? तो इसका ऑप्शन है घर का काम, ऑप्शन बी है खेती का काम, ऑप्शन सी है शिक्षा का काम, ऑप्शन डी है सेना। तो इसका ऑप्शन ए यानी घर का काम जो थे काम का उल्लेख किया है। 25 नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता ने दासियों को किस कार्य के लिए नियुक्त किया? तो ऑप्शन है संगीत और नृत्य, ऑप्शन बी है कपड़े बनाना, ऑप्शन सी है खेती करना, ऑप्शन डी है घर की निगरानी करना। तो 25 नंबर का ऑप्शन डी यानी घर की निगरानी करना, ऑप्शन इसका डी सही है। 26 नंबर प्रश्न है, इब फरसा बनियर किस देश का निवासी था? तो फरसा बनियर जो होता है ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो फ्रांस बनियर जो होता है फ्रांस का रहने वाला था। ऑप्शन इसका ए सही है। 27 नंबर प्रश्न है, फ्रांस बनियर किस मुगल सम्राट के दरबार से जुड़ा है था? तो ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है शाहजहाँ, ऑप्शन डी है बाबर। तो इसका ऑप्शन सी यानी जो शाहजहाँ की जो होता है मुगल सम्राट से जुड़ा था। 27 नंबर का सी सही है इसका। 28 नंबर का प्रश्न है, बनियर ने किस मुगल सम्राट के पुत्र के चिकित्सक के रूप में सेवा की? तो ऑप्शन है औरंगजेब, ऑप्शन बी है दारा शिकोह, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है हुमायूं। तो 28 नंबर का ऑप्शन बी यानी दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में सेवा की। 29 नंबर प्रश्न है, बनियर ने अपने वित्रांतों की तुलना किससे की? तो वह है ऑप्शन है भारत की प्राचीन इतिहास से, ऑप्शन बी है यूरोप से, ऑप्शन सी है अफ्रीका से, ऑप्शन डी है मध्य एशिया से। तो इसका ऑप्शन बी यानी यूरोप से की है। 29 नंबर का ए सही है। 30 नंबर प्रश्न है, बनियर ने किस पुस्तक की रचना की? तो ऑप्शन है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ऑप्शन बी है द ग्रेट मुगल, ऑप्शन सी है मुगल हिस्ट्री, ऑप्शन डी है इंडियन किंग। तो इसका ऑप्शन ए यानी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। 31 नंबर प्रश्न है, बनियर के अनुसार भारत और यूरोप के में मुख्य विभिन्नता क्या थी? तो ऑप्शन है धर्म, ऑप्शन बी है भूमि स्वामित्व, ऑप्शन सी है व्यापार, ऑप्शन डी है समाज। तो 31 नंबर का ऑप्शन बी यानी भूमि स्वामित्व सही है। 32 नंबर प्रश्न है, बनियर ने भारतीय समाज को कैसे वर्णित किया है? तो इसका ऑप्शन ए यानी अमीर और गरीब के जो होता है वर्णित किया है। 33 नंबर प्रश्न है, बनियर ने भारतीय शहरों को क्या कहा?
तो इसका ऑप्शन है व्यापारिक केंद्र, ऑप्शन बी है सीवर्ड नगर, ऑप्शन सी है धार्मिक स्थल, ऑप्शन डी है प्रशासनिक केंद्र। तो इसका ऑप्शन बी यानी सीवर्ड नगर है। 34 नंबर प्रश्न है, बनियर ने किस प्रथा का मार्मिक विवरण दिया है? तो वह है सती प्रथा का दिया था, ऑप्शन इसका ए सही है। 35 नंबर प्रश्न है, बर्नियर ने किसका विरोध किया? तो ऑप्शन है सती प्रथा का, ऑप्शन बी है व्यापारिक कर का, ऑप्शन सी है धर्म का, ऑप्शन डी है राजकीय भूमि स्वामित्व का। तो 35 नंबर का ऑप्शन डी यानी राजकीय भूमि स्वामित्व का किया था, ऑप्शन इसका डी सही है। 36 नंबर प्रश्न है, बनियर ने मुगलों के शहरों को किससे जुड़ा है? तो ऑप्शन है उत्पाद के केंद्र, ऑप्शन बी है व्यापारिक बंदरगाह, ऑप्शन सी है धार्मिक स्थलों से, ऑप्शन डी है राजकीयों की सीवरों से। तो इसका ऑप्शन डी यानी राजकीयों की सीवरों से। 38 नंबर प्रश्न है, बनियर ने किसे भारतीय समाज का अधिपति माना है? तो वो है ऑप्शन सी यानी शासक वर्ग को जो है भारतीय समाज का अधिपति माना गया है। 39 नंबर प्रश्न है, बनियर ने किस समूह का उल्लेख किया जो शहरों में संगीत रहता है? तो ऑप्शन है व्यापारी, ऑप्शन बी है कलाकार, ऑप्शन सी है सैनिक, ऑप्शन डी है शिक्षक। तो 39 नंबर का ऑप्शन ए यानी व्यापारी। 40 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी भारत में व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता है था? तो ऑप्शन है महाजन, ऑप्शन बी है सेठ, ऑप्शन सी है व्यापारी, ऑप्शन डी है धनपत। तो 40 नंबर का ऑप्शन ए यानी महाजन के नाम से भी जाना जाता था। 41 नंबर प्रश्न है, बनियर ने किस प्रथा का वर्णन किया जिसमें विधवाओं को बलि दी जाती थी? तो 41 नंबर का ऑप्शन है पर्दा प्रथा, ऑप्शन बी है बाल विवाह, ऑप्शन सी है सती प्रथा, ऑप्शन डी है जाति प्रथा। तो 41 नंबर का ऑप्शन सी यानी सती प्रथा के रूप में विधवाओं को जो है बलि दी जाती थी। 42वां प्रश्न है, बनियर ने सती प्रथा के दौरान किस उम्र की विद्या का बलिदान देखा है? तो ऑप्शन है 12 वर्ष की उम्र में जो 12 वर्ष की जो होता है बलिदान की विद्या देखा है, ऑप्शन इसका ए सही है। 44 नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता ने किस शहर को अफसरों से भरा बताया है? तो वह दिल्ली को बताया गया है, ऑप्शन इसका ए सही है। 45 नंबर प्रश्न है, अल-बरूनी ने किस भाषा में किताबुल हिंद लिखी है? तो वो है जो तो फारसी अरबी भाषा में लिखा है, ऑप्शन इसका बी सही है। 46 नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता ने किस सुल्तान के दरबार में दूत के रूप में यानी राजदूत के रूप में कार्यरत था? तो इसका ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है बाबर, ऑप्शन डी है शेरशाह सूरी। तो इसका ऑप्शन ए यानी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार के राजदूत के रूप में कार्यरत यानी काम की है। तो इसके जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव थे यात्रियों की नज़र से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव थे उन सबको इस क्लास में क्लियर कर चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और